सहारनपुर से 22 किलोमीटर उत्तर पूर्व हरिद्वार रोड पे बसा है छुटमलपुर गांव। ये है छुटमलपुर गांव, जहां प्रवेश करते ही भाग दौड़ वाली जिंदगी साफ नजर आएगी। हर तरफ चहल पहल है, कहीं सब्जी मंडी है तो कहीं फलों का बाजार, कहीं मसाले की दुकान है तो कहीं पकौड़े का स्टॉल। आपको बता दें कि छुटमलपुर गांव की आबादी 25 से 30 हजार है और ये गांव गंगा जमुनी तहजीब को बखूबी बयां करता है, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। किसानों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार उन्हें निराशा हाथ लगी है तो कई बार उनके सपने भी साकार हुए हैं। इन सपनों को साकार करने की कड़ी में एक नाम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के छुटमलपुर गांव का भी है। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं छुटमलपुर के स्वराज में। छुटमलपुर गांव के इस खेत की मिट्टी ने पहले गन्ना और गेहूं जैसे पारंपरिक फसलों को देखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस खेत ने यहाँ के लोगों के लिए संजीवनी बूटी उगाया है। चलिए जानते हैं क्या है वो संजीवनी बूटी। यही है इस गांव की संजीवनी बूटी, एलोवेरा के पौधे, जिसने यहाँ के ग्रामीणों को एक नई जिंदगी दी है, एक नए मुकाम तक पहुँचाया है। दरअसल यहाँ के किसान मतलूब अहमद के पास 7 बीघा खेत है, जिसपे वो धान मक्का उगाते थे। मतलूब ने परंपरागत फसलों का मुंह छोड़कर एलोवेरा की खेती का रुख किया और आज आलम ये है कि इनकी खेत में 15 से 20 लोग काम करते हैं और इनका खेत सालों भर यानी 12 महीने हरा भरा रहता है। मतलूब ही नहीं, उनकी देखा देखी उनके गांव के आसपास के 100 से अधिक किसान आज एलोवेरा की खेती कर रहे हैं। उनकी माने तो कई वर्षों से तेजी से करवटें बदल रहे मौसम की बदमिजाजी के चलते उन्हें परंपरागत खेती छोड़नी पड़ी और आज उन्हें इस बात का कोई गम नहीं है। खेत की जुताई करके एक बार पौधा लगाने के बाद कई सालों तक ये चलता है। 1 बीघा खेत में इसके 2500 पौधे लगते हैं, जिनमें 5 से 6 हजार रुपए तक का खर्च आता है। साल में 4-5 बार सिंचाई और निराई की जरूरत होती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश का इस पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता। एलोवेरा को कम छायादार पेड़ों के साथ भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, एलोवेरा के साथ दूसरे पौधों की खेती भी की जा सकती है। एलोवेरा के पौधे के बड़े हो जाने के बाद इनमें से बड़ी पत्तियों को काट लिया जाता है, वहीं छोटे पत्तों को खेतों में छोड़ दिया जाता है। एक साल में करीब 15 से 20 हजार रुपए 1 बीघा खेत से मिलते हैं। एक साल में 1 बीघा खेत में 2 बार कटाई होती है और कटने के बाद साल में 2 बार लगभग 40 क्विंटल पत्ते होते हैं और 1 किलो पत्ते की कीमत लगभग 7 से 8 रुपए होती है। एलोवेरा के पौधे की एक खास बात ये भी है कि इसे दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार लगाने के बाद इसके जड़ों के पास से छोटे छोटे कई पौधे निकल जाते हैं, जिसे पौध के तौर पर बाजार में बेचा भी जाता है। एलोवेरा की खेती की शुरुआत करने का श्रेय जाता है मतलूब अहमद जी को, जिन्होंने सबसे पहले यहाँ अपने खेत में एलोवेरा की खेती का शुरुआत किया। उसके बाद गांव के सभी किसान, लगभग 60 से 70% किसान आज यहाँ एलोवेरा उगा रहे हैं। तो मतलूब अहमद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जनरली जो लोग खेती पे बेस्ड होते हैं, जिनकी रोजी रोटी खेती से होती है, वो कुछ हटकर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ हटकर सोचा, तो सबसे पहले ये ख्याल कैसे आया दिमाग में कि हाँ, हम पारंपरिक पौधे ना उगा करके एलोवेरा उगाते हैं खेत में? देखिए, हमारे यहाँ पे ये एलोवेरा के बारे में हमने खूब चर्चाएं सुनी थी। ये चर्चाएं सुनी थी कि ये जो है एलोवेरा
अच्छी जलवायु में अगर हो तो अच्छा गुणकारी होता है। तो ये हमने राजस्थान के इलाकों में देखा, वहाँ पे बड़ी धूल मिट्टी की जगह उगाया जा रहा है, जबकि ये प्रदूषण से बाहर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे हमारे इस इलाके की जलवायु और पेड़ पौधों का इलाका है, हमने इसको यहाँ पे 2 बीघा पहले उगाया। इसकी गुणवत्ता देखी, यहाँ की गुणवत्ता अच्छी पाई गई। फिर हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया, काफी सारी जमीनों में लगाया और फिर इस पे जूस कुछ मतलब जूस कंपनियों को सप्लाई देना शुरू किया। तो कंपनियां भी हमारे से आपने इसकी शुरुआत कब की, कितने साल पहले आज से? हमने ये 5 साल पहले इसकी शुरुआत की थी और फिर इसमें प्रोसेसिंग सिस्टम में जो हम इसके आए हैं वो 2 साल से आए हैं। हम जिस खेत में खड़े हैं इसी खेत से हमने 4.5 लाख रुपए का, ये 1.25 एकड़ जमीन है, 4.5 लाख रुपए का इससे जूस बेचा है। आपने तो दिमाग बना लिया कि आपको एलोवेरा की खेती करनी है, लेकिन आसपास जो आपके किसान थे और उनको इस बात के लिए राजी करना कि वो भी एलोवेरा उगाएं, ये बहुत मुश्किल चीज है। ये आपने कैसे किया? नहीं, हमने ये अपने खेत में लोगों को बुला कर समझाया कि देखिए एक पेड़ हमने इतना बड़ा लगाया था और ये इसका इस सब 3 किलो पत्ती उतरती है, जिसकी कॉस्ट जो है कम से कम 6 रुपए किलो है। 1-2 रुपए के पौधे से 18 रुपए की पत्ती उतर रही है 1 साल के अंदर, तो रकम का 10 गुना सीधा हो रहा है। तो इसलिए लोगों को हमने दिखाया भी खेत में करके और उन्होंने प्रैक्टिकली देखा भी है। अब लोगों की समझ में आया, वो अब इसकी खेती यहाँ काफी तादाद में। अच्छा, इसकी खेती में जो हम पारंपरिक पौधे उगाते हैं, गन्ना और गेहूं उगाते हैं और हम एलोवेरा उगाते हैं, कुछ खास ख्याल रखना पड़ता है, कुछ अलग तरीके से खेती करनी होती है? नहीं, ये खेती बिल्कुल आसान है। इसमें सिर्फ खरपतवार न होनी चाहिए और पानी न रुकना चाहिए बरसात का। इसके अलावा इसमें कोई किसी किस्म की घटना नहीं, बारिश भी होती रहे उसका कोई। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का इन फसलों पे कोई असर नहीं पड़ता है। और भी कई किसान हैं जो इनसे मोटिवेट होकर, इनसे इंस्पायर होकर अपने खेतों में आज एलोवेरा लगा रहे हैं। आपसे बात करते हैं। सर, आप बताइए, इन्होंने तो शुरुआत कर दी, इन्होंने कमाई कर ली और अब अपने एक खेत से शुरू किया था, अब बाकी खेतों में भी एलोवेरा लगा दिया। आपको कैसे लगा कि आपको भी खेती करनी चाहिए और क्या अब आपको फायदा हो रहा है इससे? मेरे को इसके बारे में अभी इतना कोई ज्ञान नहीं है। जो एलोवेरा की खेती आज से 2 महीने पहले चालू की है, तो 3 एकड़ मेरा लगाने का मेरा इरादा है। 1 एकड़ में लगा चुका हूँ, 1 एकड़ बिल्कुल तैयार है, 2 एकड़ लगाने की मेरी तैयारी हो रही है। मतलब आगे भी अब आप जो नॉर्मल फसलें उगाई जाती थी, पारंपरिक फसलें गेहूं और गन्ना, वो अब नहीं उगाएंगे, आप एलोवेरा उगाएंगे? हाँ जी, सॉरी, ए टू जेड जो है हमारे पास में, मेरे पास में 55 बीघे जमीन है। मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे में ही एलोवेरा लगाने की। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पारंपरिक फसलों से इनका मोह हटाकर ये अब एलोवेरा की ओर रुख कर रहे हैं और 55 बीघा जमीन पर ये एलोवेरा लगाना चाहते हैं। आपसे पूछूंगी कि आप अब क्या एलोवेरा की खेती कर रहे हैं? आपका खेत एलोवेरा का है? जी, मैंने पहले लगाया था 4-5 बीघे। अब मुझे पता नहीं था, मैंने जड़ से काट दिया। वो जो है जड़ से पूरा पेड़ काट दिया। अब मुझे पता नहीं था, मैंने जो है इसी तरह भेज दिया, वो फिर बहा दिया, पता नहीं पेड़ा भी नीचे निकल। और एक और बात बताइए, इसके जूस बनाने के लिए आपने कोई फैक्ट्री भी बनाई है आसपास गांव में? हाँ, यहाँ पे एक छोटा उद्योग लगाया हमने फतेहपुर में ही। आज हमारे किसान को चाहिए कि उन औषधियों को उगाएं और अपने देश की धरोहर को भी बचाएं और हमारी जो एक देश जाने जाता है भारत जो है औषधियों के नाम से, और इसका लाभ भी काफी उठाया जा सकता है। हर गेहूं गन्ने की फसल से तो औषधियों की सभी फसल अच्छी है। जी, तो देखा आपने, हम अपने देश को कृषि प्रधान देश बोलते हैं जो कि हमेशा पारंपरिक फसलों पे बेस्ड रहा है, लेकिन अब किसान थोड़ा सा हट गए हैं और वो औषधि की फसलें लगा रहे हैं, वो एलोवेरा लगा रहे हैं, वो स्टीविया लगा रहे हैं। तो यहाँ के किसानों का मोह अब पारंपरिक फसलों से हट गया है, वो अब एलोवेरा लगाना चाहते हैं। इनसे उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है और आगे चल के भी वो इसकी खेती करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा सा फैक्ट्री है जहाँ कई लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम एलोवेरा के पत्ते जो खेतों से लाए हैं उसे कैसे प्रोसेस करते हैं। ये देखिए आप, ये पत्ते हैं जो खेतों से लेकर आए थे हम। ये फ्रेश कटे एलोवेरा के पत्ते हैं जिसकी कटाई की जाती है, जिसका सफाई किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन एलोवेरा के पत्तों के छिलके हटाए जा रहे हैं। यहाँ पे हम इस पल्प को, एलोवेरा के पल्प को कम्प्लीटली फ्रेश निकाल लेते हैं।
ये देख सकते हैं बहुत ही फ्रेश एलोवेरा के पल्प है यहाँ पे, और पल्प को हम इस मशीन के थ्रू इससे जूस निकालते हैं। आप देख सकते हैं ये मशीन है जिसमें हम एलोवेरा के पल्प को डालते हैं। देखिए बिल्कुल फेन में है, बिल्कुल फ्रेश जूस है। इस जूस को इसके बाद हम बोतल में फिल करते हैं। इस बोतल को भरने के बाद हम इसे पैकिंग के लिए भेजेंगे। ये इसमें फ्रेश प्रिपेयर्ड एलोवेरा जूस है जो आपने देखा आपके सामने पल्प से जूस निकाला गया, और अब इसकी पैकिंग होगी। तब तक मतलूब जी आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग यूनिट आपने कब शुरू की? ये 2 साल पहले की है। दिन में आप कितने बोतल पैक कर लेते हैं? आप 200 से 300 तक रोज पैक कर लेते हैं। अच्छा, इसके हम खरीदार की बात करें तो कौन लोग आते हैं इसकी खरीदारी के लिए? आपके यहाँ से कौन ले जाता है इसे? हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर लेके जाते हैं, लखनऊ जैसे दिल्ली बॉम्बे, उनको देते हैं यहाँ से बना के। अच्छा, एक और बात बताइए, इस प्रोसेसिंग यूनिट में कितने लोग काम करते हैं? हमारे यहाँ टोटल पूरी मशीनरी खेत से लेकर यहाँ तक जो है 40 लोग काम करते हैं। और यहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें आ रही है मूलभूत सुविधाओं की? बिजली का इस्तेमाल होता है मशीन चलाने में? मैं आपके सामने देखिए जनरेटर से काम चला रहे हैं। जनरेटर का इस्तेमाल होता है, बिजली नहीं हमारे है? यहाँ बिजली की दिक्कत है। हमारे यहाँ और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनकी दिक्कत है। बस सब ये अपना ही सिस्टम बनाना पड़ता है, तभी काम होता है यहाँ पर। जी, वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले ये देखिए ये बोतल बनकर तैयार हो गया है। अभी आपके सामने हमने इसमें जूस डाला और एलोवेरा का प्योर जूस, और अब ये बॉटल मार्केट में जाने के लिए तैयार है। देखिए हम आपको जो बताना चाहेंगे इसके बारे में, इसकी गुणवत्ता तब अच्छी होती है जैसे ही आपके सामने पत्ती आई, आपके सामने 10 मिनट के अंदर ये बोतल के अंदर चली गई, पत्ती कटी, जूस बना, बोतल के अंदर आ गया। इसकी पूरी गुणवत्ता इसके अंदर है इस वक्त। अब ये जो होता है कि कहीं से पत्ती आ रही है, 2 दिन वहाँ पड़ी है, 3 दिन वहाँ पड़ी है, फिर उसको जो है वो पड़ी आधी गल जाती है। उसमें फिर अगर हम उसको प्रोसेसिंग में लाएंगे तो उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, और उसमें बैक्टीरिया भी बन सकता है कोई भी। ये तो बहुत आपने देखा कि फ्रेश इसको बिल्कुल इस बॉटल में पैक कर रहे हैं और यहीं से डायरेक्ट ये मार्केट में भेज देते हैं। एक और बात बताइए, आने वाले समय यहाँ तो ये खैर आपने छोटी सी फैक्ट्री बनाई है, प्रोसेसिंग यूनिट बनाई है, एक मशीन लगा हुआ है, और भी इसे इलाबोरेट करने का सोच है? जी, अभी हमने जो फार्मिंग बड़ी करा रहे हैं लोगों से, हम भी और ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं इसको, और उसके लिए हम अभी लोन की तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ी मशीनरी और ये सब सिस्टम, हाईफाई सिस्टम, वो सब जो है उसी अंदाज में होगा। लाइसेंस हमारा फूड का है उसी अंदाज का, लेकिन अभी हम सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, अभी काम चल भी रहा है। तो मतलब उम्मीद है कि जल्दी ही ये गांव एलोवेरा का गढ़ कहलाने लगेगा। हाँ, लेकिन हम जितनी भी प्रोसेसिंग करेंगे वो करेंगे नेचुरल, और जैसे आप देख रहे हैं एकदम 100% नेचुरल जितनी प्रोडक्ट। तो देखा आपने, ये बॉटल फ्रेश एलोवेरा जूस का रेडी हो गया है, और इसी एलोवेरा जूस ने यहाँ के ग्रामीणों को एक नई जिंदगी दी है। अब आधा से ज्यादा लोग इस गांव के एलोवेरा का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एलोवेरा का जूस निकाल रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस गांव के प्रधान से और जानते हैं कि गांव के आर्थिकी में क्या प्रभाव पड़ा है इस एलोवेरा के जूस का। मेरे ख्याल है, मान लो आप लोगों ने और खेती के बजाय इसमें ज़्यादा मुनाफा समझा, इसलिए से करना शुरू किया। अगर मान लो लोगों ने पूरी इससे मान लो चलता रहा मुनाफा, और कुछ सरकार इसमें अगर सहायता करती है तो एक दिन बन ही जाएगा। जी, अच्छा एक बात बताइए, क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी? दिक्कत यही, मान लो नंबर 1 तो किसान यहाँ का थोड़ा कमजोर है आर्थिक स्थिति से। अगर मान लो सरकार उसमें मशीनें दे दे, बिजली पानी का अच्छा साधन कर दे, तो बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं राज्य सरकार? सरकार से तो यही मान लो मशीनें दी जाए, जनता में दी जाए, और उसके बाद सब्सिडी दी जाए, और मान लो उसके बाद बिजली पानी की व्यवस्था ठीक से करनी चाहिए। कहते हैं हर अंधेरे सुरंग के अंत में उजाला होता है, और इसे सिद्ध किया है छुटमलपुर गांव के किसानों ने।
जब देश भर के किसान ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से परेशान हो रहे थे, उनकी फसलों का नुकसान हो रहा था, तो यहाँ के किसानों ने एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने पारंपरिक फसलों से मोह हटा करके एलोवेरा के उत्पादन शुरू किया। पहले छोटे हिस्से में शुरू किया और आज एलोवेरा का प्रोसेसिंग भी शुरू हो गया है यहाँ पे, और एलोवेरा के जूस देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाते हैं। तो कहते थे चला था कारवां अकेला, बढ़ता चला गया। तो इसी तरह जैसे जैसे किसान इसमें आ रहे हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब छुटमलपुर गांव के किसान भी स्वराज के रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे।